दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइत एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। कीमत बढ़े तो बढ़ा दो और कम हो जाए तो कम भी कर देना, बिना संकोच बिना दर्द के, वरना फायदे के बजाय नुकसान में रहेंगे। ये नियम जो फॉलो नहीं करता हमेशा तकलीफ में रहता है। शॉप में बिकने वाले वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव या तेजी मंदी के इस खेल को समझने के लिए इस नियम की गहराई तक जाना होगा, क्योंकि हर व्यापार में वस्तुओं की कीमत में तेजी मंदी या उतार चढ़ाव का दौर जरूर आता है। मार्केट का एक रूल है जिसे हर कोई फॉलो करता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ता है तो अपने फायदे के लिए कीमत सभी बढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि झटके की कमाई हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन जब कीमत कम होता है तो एक दूसरे के देखा देखी में कीमत धीरे धीरे नीचे उतरता है, क्योंकि इससे नुकसान होता है। एक साल के अंदर में अगर 10 आइटम में ऐसी कमाई मिल जाती है तो क्या बात है, बल्ले बल्ले। लेकिन अचानक किसी वस्तु की कीमत जब कम हो जाती है तो किसी एक आइटम में थोड़ा सा नुकसान बहुतों को रास नहीं आता है। जो व्यापारी तेजी मंदी नफा नुकसान को व्यापार का एक सामान्य हिस्सा मानता है, जो झटके की कमाई और कीमत की गिरावट में कोई फर्क नहीं करता, वो औरों से ज़्यादा कमाता है, औरों से ज़्यादा बेहतर बिजनेस भी करता है। कैसे? तो तेजी मंदी की इस रणनीति को समझने के लिए इन 10 पॉइंट पर गौर करना होगा। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ऐसे नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर एक बार देखने में समझ ना आए तो इसे डाउनलोड करके बार बार सुनिए। आपको व्यापार की ये गहरी बातें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। इसके अलावा अगर इस तरह के वीडियो आप भविष्य में आगे भी देखना चाहते हैं तो एमटेक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दें। तो आइए जानते हैं वो 10 महत्वपूर्ण बातें। पॉइंट नंबर 1, कीमत ज़्यादा सुनकर अगर ग्राहक वापस जाता है, जिसे मालूम है कि कीमत कम हो गया है, तो उसके दिमाग में ये बात आ सकती है कि आपके शॉप में पुराने रेट का ओल्ड स्टॉक रखा है, इसलिए महंगा लगा रहे हैं। उस वस्तु के लिए दोबारा आपके शॉप में वो ग्राहक तब तक नहीं आएगा जब तक उसे ये पता न चल जाए कि आपकी कीमत मार्केट की कीमत के बराबर हो गया है। या फिर अगर किसी दूसरे शॉपकीपर उसे अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया तो हो सकता है कि वो ग्राहक दोबारा आपके शॉप में आना ही बंद कर दे। पॉइंट नंबर 2, कीमत गिरने की वजह से किसी वस्तु का स्टॉक जो 8-10 दिन में खत्म हो जाता है, वो कीमत कम न करने की वजह से महीने 2 महीने तक लटका रहेगा। अगर आपके शॉप में फास्ट बिकता है तो आपको ग्राहक मिल जाएंगे, लेकिन अगर स्लो बिकने वाला आइटम है और अगर एक्सपायरी हो गया तो आधी कीमत में भी बिकने वाला नहीं, ग्राहक वापस भी जाएंगे और वस्तु भी बर्बाद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, जब आप लोगों से कहते हैं मेरा महंगा खरीदी है तो कुछ ग्राहक मान जाएंगे, जैसे कि उधार लेने वाला या वर्तमान में कीमत से अनजान व्यक्ति, या जो आपकी बातों पर पूरा विश्वास करता है लेकिन जिसे कीमत पता है उसे तो उसी कीमत पर चाहिए। आपकी खरीदी चाहे कम हो या ज़्यादा, उसे मतलब नहीं। आप अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेगा। अगर सामंजस्य बनेगा तो डील कन्फर्म, वरना कैंसल। ऐसे स्थिति में जितनी जल्दी हो सके स्टॉक खाली करके वर्तमान के डाउन कीमत पर वस्तु खरीदकर कम कीमत में बेचना ज़्यादा समझदारी है, वरना नुकसान के आसार बने रहेंगे। पॉइंट नंबर 4, कुछ लोग वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं होते। मेरा तो खरीदी 120 का है, 100 में कैसे बेच दूं? जबकि कीमत नीचे आने की वजह से मार्केट में 90 रुपये बिक रहा है, 85 रुपये में वर्तमान में खरीदी आ रहा हो। अगर स्टॉक 50 पीस है तो 120 और 85 के बीच में 35 रुपये का अंतर आता है और 50 पीस में 1750 का नुकसान। लेकिन एक माह रुक गया तो 3500 के नुकसान में बदल जाएगा, और अगर एक्सपायर होकर फेंकने की नौबत आ जाए तो 6000 का नुकसान। एक दुकानदार के लिए कौन सा नुकसान ज़्यादा सही है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाएं। 5वां पॉइंट, अगर आप फायदे की तरह नुकसान को बर्दाश्त कर टूटे हुए कीमत में किसी वस्तु को बेचना स्वीकार करते हैं, नफा नुकसान को समान नजरिए से देखते हैं, तो आपको तकलीफ कम होगी। ग्राहक टूटेंगे नहीं, दिमाग लगाकर काम करेंगे तो किसी और वस्तुओं में अपने नुकसान को कवर भी कर लेंगे। आपको जल्द ही नीचे कीमत में खरीदने और बेचने के अवसर मिल जाएंगे। मार्केट में आपका इमेज खराब होने से बच जाएगा। पॉइंट नंबर 6, किराना स्टोर, पान मसाला, सब्जी, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट आदि के सफल व्यापारियों में अक्सर एक विशेष गुण देखने को मिलता है। मार्केट में अपना सिक्का जमाए रखने के लिए कुछ वस्तुओं को मार्केट में चल रही कीमत से कम में बेचते हैं। उनका विश्वास लेवल हाई रहता है कि ग्राहक तो आएंगे ही, इसलिए कस्टमर का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाते हैं। जैसे ही कीमत बढ़ता है तुरंत बढ़ा देते हैं और कीमत कम होता है
तो मार्केट में कीमत कम करने वाले पहले व्यापारी भी यही होते हैं। इसके ठीक विपरीत एक छोटा या सामान्य व्यापारी के लिए जो मार्जिन लेकर व्यापार करता है, उसके मन में ग्राहक टूटने का डर उन्हें तुरंत कीमत बढ़ाने से रोक देता है। वो मार्केट का रेट पता करता है, फिर कीमत बढ़ाने की हिम्मत जुटा पाता है, तेजी के वक्त सही कमाई नहीं कर पाता, और दूसरी तरफ अगर किसी वस्तु का कीमत नीचे गिर जाए तो कम करने में बहुत तकलीफ भी होता है, क्योंकि नुकसान बर्दाश्त करने की शक्ति उनमें कम होता है। पॉइंट नंबर 7, आपके ग्राहक को आपकी बात समझने में देर क्यों लगता है, अविश्वास क्यों होता है। जब आप मार्केट से अपने साहब के लिए खरीदारी करने जाते हैं और किसी वस्तु का कीमत अपने व्यापारी से पूछते हैं, और जब आपका व्यापारी आपको पिछले खरीदी से कीमत कम बतलाता है तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तब आप यही सोचते होंगे, चलो अच्छा है, थोड़ा मार्जिन बढ़ गया। और जब किसी वस्तु की कीमत पहले से थोड़ा ज़्यादा बतलाता है तो आपके माथे पर बल पड़ जाते हैं कि पहले से ही मार्जिन कम था, अब कीमत बढ़ाने में ग्राहकों से किचकिच होने लगेगा। आज धंधा करना भी कितना मुश्किल होते जा रहा है। कई बार खुद की संतुष्टि के लिए उस वस्तु की कीमत किसी दूसरे व्यापारी से जानकारी लेते हैं कि जो कीमत बढ़ा है वो सही है या गलत। बिल्कुल यही बात आपके और आपके ग्राहकों के बीच लागू होता है। इसलिए आपका ग्राहक भी आपके साथ वही रणनीति अपनाता है जो आप अपने व्यापारी के साथ अपनाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको एक और बेहतरीन वीडियो देखने को मिलने वाला है। हार्डवेयर बिजनेस के ऊपर बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी से कैसे व्यापार को ग्रो किया जा सकता है। अगर आपका हार्डवेयर बिजनेस है तो या ना हो तब भी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जो आपके बिजनेस में भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, एक छोटे स्तर के व्यापारी को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। रेट बढ़ता है तो बढ़ाने की हिम्मत, और गिरता है तो नुकसान सहन करने की हिम्मत पैदा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने पुराने कीमत पर बेच दिया तो कल नए कीमत पर खरीदना पड़ेगा। उस वक्त एकाएक कीमत में ज़्यादा वृद्धि ग्राहक को झटके दे सकता है। इसलिए जब रेट बढ़ जाए तो मार्केट के हिसाब से चलने का प्रयास करना चाहिए, और अगर कीमत कम हो जाए तो ग्राहकों को कम होने की पहली जानकारी भी आपसे मिलना चाहिए। इससे ग्राहक के मन में आपके प्रति विश्वास का रेशियो बढ़ता है। पॉइंट नंबर 9, ये जो ग्राहक टूटने का डर होता है, ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। ग्राहक टूटने का डर मन में तभी आता है जब मार्जिन का रेशियो औरों से ज़्यादा होता है, लोगों के साथ कुछ गलत करने का मन में एहसास होता है। ग्राहक टूटने का डर जब मन में आता है तो अपने रणनीति और सिस्टम को सुधारने की तरफ ध्यान जाता है। जो व्यापारी सही समय पर खुद को अपडेट करता है, वक्त के साथ बदलाव के लिए तैयार रहता है, वो अपने व्यापार को नीचे गिरने से बचाने में कामयाब हो जाता है। आपको जैसे ही पता चला कीमत कम हो गया है, तुरंत जल्दी से जल्दी उसे बेचने की कोशिश करें। ग्राहक के मांगने का इंतजार करने के बजाय ग्राहकों को सेल करने की कोशिश करें। स्टॉक 2-4 दिन में निकल जाएगा। अगर लापरवाही हुई तो लटक जाएगा और नुकसान होना तो तय है। पॉइंट नंबर 10, किसी वस्तु की डिमांड जब तेज हो जाता है तो कीमत भी बढ़ने लगता है, और ऐसे स्टॉक को एक समझदार व्यापारी अपने ग्राहकों को भरपूर मात्रा में देने के बजाय थोड़ा थोड़ा सप्लाई करता है। स्टॉक को रोकने की कोशिश करता है ताकि कमाई कुछ और ज़्यादा मिल जाए। इसके ठीक विपरीत जब कीमत गिरने लगता है तब वो व्यापारी भी कीमत गिराना शुरू कर देता है। 2 पीस मांगने वाले को 5 पीस थमाने की कोशिश करता है ताकि नुकसान कम हो और उस नुकसान को वर्तमान कीमत की खरीदारी से कवर किया जा सके। आपको किसी वस्तु के बारे में जैसे ही पता चले कि कीमत कम हो गया है तो आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि तुरंत जल्दी से जल्दी उसे बेचने की कोशिश करें। ग्राहक के मांगने का इंतजार मत कीजिए, ग्राहकों को सेल करने की कोशिश कीजिए, प्रमोट करने की कोशिश कीजिए, स्टॉक जल्द से जल्द खाली करने का प्रयास करें, वरना जितनी देर तक रुकेगा उतना ही ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए मेरा तो यही संदेश है, मौके की नज़ाकत को समझकर सभी पहलुओं को गौर करके परिस्थिति के अनुसार अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रखकर कीमत बढ़े तो बढ़ा दो और कम हो जाए तो कम भी कर देना, संकोच या बिना दर्द के, वरना फायदे के बजाय नुकसान में ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, ये वीडियो आप उन्हें शेयर ज़रूर करें जो आपके दिल से जुड़े हैं, जो आपका भला चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।